Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with the concepts from mathematics. Whether you belong to BE, BSc or diploma or you are preparing for your competitive exams, I am here to help you all. तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। सो क्या है ये है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस तो देख लिया है, मैट्रिसेस के एप्लीकेशंस क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये उसमें से एक बेसिक एप्लीकेशन है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो कैसे हेल्प करेगा ये वो हम देख लेंगे आगे। सो बेसिकली जब हमें इक्वेशंस दिए होते हैं, हमने देखा है, हमने स्कूल में पढ़ा है टू इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 कैसे सॉल्व किए जाते थे, ये हमने देख लिया है। कैसे उसका सॉल्यूशन यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसका कंडीशंस थे, राइट। हमें देखा था अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हम कहते हैं इसे यूनिक सॉल्यूशन, राइट। यूनिक सॉल्यूशन, और यू कैन से ग्राफिकली अगर ये एक इंटरसेक्ट करता है एक सिंगल पॉइंट पे तो आता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम देखते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब ये होता है no solution condition, right? Or graphically you can say when the two lines are not intersecting, they are parallel, तो वो होता है no solution। वैसे ही तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, अगर और यू कैन तब होता है infinite number of solutions, right? Or you can say graphically if you predict, we observe that it is coincident, or you can say it lies, the both lines lies on one it other, तब कहते हैं हम क्या होता है infinitely many solutions, right? ये अभी इजी था जब दो इक्वेशंस थे। तीन इक्वेशंस के लिए भी हम देख सकते हैं ग्राफिकली ड्रॉ करके, बट अगर जब ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस आते हैं where you have n number of equations or say you have n number of or m number of unknowns अगर दिए होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है मैट्रिसेस का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सपोज नाउ वी आर गिवन अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस दिए हैं, m इक्वेशंस दिए हैं, n unknowns दिए हैं, say x1 x2 x3 are those unknowns। okay, so how do we express the equations? First equation say a11 x1 plus a12 x2 and so on up to a1 and xn equals to b1। second equation होगा a21 x1 plus a22 x2 and so on up to a2n xn, and such m equations we will be having, so am1 x1 plus am2 x2 and so on up to am and xn equals to bm. So these are our m equations we are having, and how many unknowns we are having, x1 x2 x3 up to so on xn equations. So how do we express this in matrix form? What will be the matrix notation? तो ये जो कोएफिशिएंट्स है x1 x2 x3 के, इसके कंप्राइजिंग हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रो क्या होगा, फर्स्ट रो होगा फर्स्ट इक्वेशन के सारे जो कोएफिशिएंट्स है, क्या है वो कोएफिशिएंट्स a11 a12 एंड सो ऑन अप टू a1n। ओके, सेकेंड रो होगा सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या है, a21 a22 एंड सो ऑन अप टू a2n। थर्ड रो के हो गए a31 a32 up to a3n, right? Similarly we will go on up to the m equations which we are having। so m equation का लास्ट इक्वेशन का क्या होगा, am1 am2 amn, ये बन गया एक मैट्रिक्स which is comprising of all the coefficients of the unknowns, right? second matrix अब हम बनाएंगे that is with respect to unknowns। now that matrix, how we have x1 x2 xa particular unknowns, x1 x2 xn इतने unknowns है, तो ये unknowns हम कैसे लिखेंगे, we will write it in column form। तो क्या होगा x1 x2 and
xn। कितने रोज हो गए यहाँ पे, n नंबर ऑफ रोज हो गए, एक कॉलम हो गया। अभी हमने एक कॉलम की ओर लिख लिया। अगर देखोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, कॉलम्स एंड रोज इक्वल चाहिए होते हैं, राइट। तो अगर इस मैट्रिक्स के देखोगे कितने कॉलम्स है, n कॉलम्स है, एंड इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, तो वो मैच हो रहा है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a11 इंटू x1 हो जाएगा, करेक्ट, प्लस a12 इंटू x2 हो जाएगा, प्लस a13 जो है नेक्स्ट टर्म इंटू x3 एंड सो ऑन अप टू a1 and x2. So if you observe, this is nothing but the equation which we have written. Okay, so hence we will be writing in this form. And then third will be the matrix that is comprising of the unknowns or you can say the constants on the right hand side of equal sign. तो क्या है वो, b1, b2 and bm. Those are this will be the another matrix. So the matrix notation क्या होगा इसका, the matrix, this is nothing but the matrix notation of a system of linear equation. So this matrix which is comprising of all the coefficients, this matrix which is comprising all the coefficients, we will name it as a matrix say A. Okay, इसे क्या कहेंगे, matrix say A. This matrix which is comprising of all the unknowns in there, which is in the form of x, x1, x2, xn, we will call it as say x. And the third matrix which is comprising of all the constants b1, b2, bn, this we will name it as say b. So a x equal to b is the matrix notation for matrix form of this linear system of linear equation, where your A is a matrix or form from the coefficients of the unknowns. This is X is the unknown matrix and B is the constant matrix. I hope सबको ये matrix form समझ में आ गया कैसे होता है. Okay, so whenever we will be now solving the system of linear equations, we will first reduce or we will first write down the matrix form of this system of linear equations, which will help us to further evaluate. अभी ये मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करोगे, क्या करना होगा, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा. ओके, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके रिड्यूस कैसे होगा ये मैट्रिक्स, वी विल रिड्यूस इट टू रो इकेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, और यू कैन से बेसिकली इकेलॉन फॉर्म में हम क्या इसे करेंगे, रिड्यूस करेंगे. इकेलॉन फॉर्म हमें क्या करता है, हेल्प करता है रैंक फाइंड आउट करने के लिए. हमने पिछले वीडियो में देख लिया है हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. इफ यू डोंट नो प्लीज गो थ्रू द वीडियो. सो इकेलॉन फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे इस मैट्रिक्स फॉर्म को. मैट्रिक्स फॉर्म इकेलॉन फॉर्म से हमें मिलेगा रैंक, एंड उससे हमें पता चलेगी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी से हमें पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कितने सॉल्यूशंस है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशन है. ठीक है, अभी ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म Ax इक्वल टू बी, तो जब हम इकेलॉन फॉर्म करेंगे, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हर बार ये तीन मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे. ठीक है, तो वो ज़्यादा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. सो देयर इज अनदर फॉर्म, a compact form of this which will easily help us to evaluate. क्या है, that is nothing but augmented matrix. So what is augmented matrix? Augmented matrix, suppose we have Ax equal to b, which is a system of equations, m equations and unknowns, then the augmented matrix is not a matrix form that is a comma b. You can write it as a comma b matrix. Matrix को हम round bracket में भी लिख सकते हैं, so it is allowed, or you can write it as a straight line b. This is also an augmented form of a notation for augmented form of matrix. तो क्या किया हमने, एक ही मैट्रिक्स में एक साइड में a मैट्रिक्स लिख लिया, दूसरे साइड में b मैट्रिक्स लिख लिया. सो गिवन इक्वेशन हमने जो अभी लिखा, a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है a11, a12, a1n, then a21, a22, a2n,
and so on up to am1, am2 up to amn. Correct? ये है matrix A. What is matrix X? Matrix X is the unknown matrix, that is x1, x2, xn. And what is matrix B? Matrix B is b1, b2, bn. ये है correct. तो A and B मिला के एक हम मैट्रिक्स लिखेंगे, that will be augmented matrix. तो augmented matrix क्या होगा? एक साइड पे हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, and so on up to am1, am2 up to amn. करेक्ट? एक लाइन डाल देंगे बीच में और क्या लिखेंगे? b1, b2, bn सेपरेट कर देंगे. ठीक है? ये है तुम्हारा ऑग्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. तो इससे क्या हो जाएगा, जब हम इस पर रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम साइमल्टेनियसली दोनों साइड पे कर सकते हैं. मतलब इस लाइन के इस लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली वो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. और जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करें इजीली ये क्या होगा, रिड्यूस होगा इक्विवेलेंट फॉर्म में. इसमें हम क्या करेंगे, इस टेम्परेली जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हमारे पास जो ये एक्स मैट्रिक्स है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ अननोन्स वो हम नहीं लिखेंगे. तो हमारा टाइम बच जाएगा और हम इजीली इवेल्युएट भी कर सकते हैं. गलती नहीं हो सकती. जब हम 3 मैट्रिक्स लेके सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी है कि ये जब हम भी मैट्रिक्स पे ट्रांसफॉर्मेशन करना भूल सकते हैं या फिर गलत हो सकता है. सो इससे बेटर है we can reduce it to an augmented form of matrix and evaluate it. Okay, so augmented form of matrix तो हमें पता चल गया. अब system of equations basically दो फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं. That is, one is non-homogeneous equations and second one is homogeneous equations. क्या डिफरेंस है इसमें? सो बेसिकली जब एक सिस्टम दिया होता है हमारे पास ax इक्वल टू b, अगर उस b इस सिस्टम में हम ऑब्जर्व करते हैं ये b मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स नहीं है. इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स. मतलब क्या, इस b मैट्रिक्स में जो वैल्यूज है वो कॉन्स्टेंट्स है 1 2 3 0 1 -1, ये कांस्टेंट वैल्यूज अगर है. जीरो, सारे टर्म्स जीरो नहीं है तो ऐसे ही सिस्टम को कहा जाता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सो हियर वी ऑब्जर्व, हियर हमने यहाँ पे एक इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखे. क्या दिए है सिस्टम? x plus y plus 2z equal to 2, x plus 2y plus 2z equal to 1, x plus 2y plus z equal to 3. So how do we represent the system of equation in ax equal to b form? क्या होगा? A is the matrix comprising of the coefficients. तो ये होगा 1 1 2, then 1 2 2 and 1 2 1. Correct? Then into the constant unknown matrix x y z, and on the right hand side it is going to be 2 1 3. So such form will be the matrix form of this system. and in if you observe ये मैट्रिक्स B जो है वहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है. कुछ ना कुछ वैल्यू है विच इज अदर देन 0. ओके, बीच में कहीं पे एक आधा 0 आता है तो चलता है, इट इज नॉट एन इशू. बट सारे क्या है, 0 नहीं होने चाहिए, नल मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए. सो सिमिलरली ऑन द अपोजिट साइड, अगर हमें ऑब्जर्व होता है कि ये जो मैट्रिक्स B है यहाँ पे अगर सारे 0 होते तो क्या होता, ये बन जाता एक homogeneous system of equation. Okay, if you observe it is a null matrix on the right hand side, the matrix B is totally a null matrix, then it will become a homogeneous system of equation. तो हमें जब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स, हमें either with that system will be a non-homogeneous system or it will be a homogeneous system. So accordingly हम देखेंगे, चेक करेंगे उस सिस्टम के लिए कंसिस्टेंसी और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे चेक करते हैं क्या है कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, फॉर होमोजेनियस इक्वेशंस, एंड how to evaluate the given system. Okay, I hope everyone you all are clear with this concept. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. इस कंसेप्ट के रिलेटेड जो भी टॉपिक है, रैंक वगैरह,
अगर आपको नहीं पता है, प्लीज़ विजिट माई प्रीवियस वीडियोस। तब तक के लिए प्लीज़ do like, share and subscribe. Thank you.